Hello, Bachu. Let us look into the question. The question says bacteriophage nucleic acid were labeled as in Hershey's and Chase experiment. Let us look into it, and these many options are given to us. So the key concept that we would be discussing, key concept, it is Hershey's and Chase experiment. Let us look into it. Hershey's and Chase experiment was given by Alfred Hershey and Martha Chase. They were the two scientists that gave this unequivocal experiment that changed the entire viewpoint of this genetic material. इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए that DNA is the genetic material. What was the hypothesis on which the experiment was based? The hypothesis on which the experiment was based was the hypothesis behind this experiment, it was to prove that DNA या प्रोटीन इनमें से कौन जेनेटिक मटेरियल है एंड इसी चीज की खोज करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसमें द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर bacteriophages of medium rich in P32 and S35. Apart from that, E. coli and we see certain techniques were also used in this experiment, that was agitation and centrifugation. As we know that DNA and protein, they differ exclusively in a property that DNA में फॉस्फोरस का प्रेजेंस देखा गया है और प्रोटीन में हमें मालूम है कि सल्फर का प्रेजेंस होता है और यही बेस को यूज करके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया था। दो बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, उनको इस्तेमाल करके उनको इंट्रोड्यूस किया गया टू डिफरेंट मीडियम में दैट हैड P32 एंड द सेकेंड मीडियम हैड S35 और इन मीडियम में ग्रोन बैक्टीरियोफेजेस को they were made to attach to the E. coli. They were made to attach to the E. coli. और फिर स्टडी किया गया कि क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पास होता है या नहीं। दिस फर्स्ट सपोज दिस इज बैक्टीरियोफेज 1 एंड दिस इज बैक्टीरियोफेज 2। व्हाट हैपेंस कि ये दो डिफरेंट सिनेरियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। बैक्टीरियोफेज रिप्रेजेंट्स the bacteriophage that consists of this P32 और P32 कहाँ अटैच होगा, इट विल बी अटैच्ड इन द डीएनए सेगमेंट। सो उसको पाया गया कि वो डीएनए से अटैच था। ऑलराइट, और जब सल्फर 35 के मीडियम में ग्रो किया गया बैक्टीरियोफेज को, सो द रेडियो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व्ड इन दिस प्रोटीन कोट। अब सवाल ये था कि हम इसे ई कोलाई में इंजेक्ट करेंगे तो कौन सा मटेरियल, क्या प्रोटीन कोट यानी कि S35 रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अगर S35 पास ऑन हो रहा है, अगर S35 पास ऑन हो रहा है इन दिस फर्स्ट सेटअप, सेकेंड सेटअप, यानी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल। अगर B1 में इस सेटअप में अगर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है यानी कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट दे ऑब्जर्व्ड कि ई कोलाई में जिनका डीएनए पाया गया, रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया, दैट वाज अ बैक्टीरियोफेज 1, यानी कि P32 containing macromolecule or you can say nucleic acid has been passed, यानी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू डिफरेंट बैक्टीरियोफेज का we saw the reproduction of this different bacteriophage. And this is how Hershey's and Chase experiment proved कि रेडियो एक्टिविटी क्योंकि B1 से आई है, B1 सेल के ई कोलाई में हम देख रहे हैं कि वहां पे इसी सेल में सिर्फ रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि दिस इज द
genetic material. Hope you all understood about it. Now let us move to the options. The question primarily talks about nucleic acid. What is nucleic acid? Nucleic acid consists of two kind of genetic material. First one is RNA and secondly it is DNA. Since Hershey's and Chase experiment was all about DNA, so it is talking about DNA and DNA consists of phosphate. जब भी हम DNA का स्ट्रक्चर फॉर्म पढ़ते हैं तो इट इज ऑल अबाउट फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड ये n नंबर ऑफ यूनिट्स पाए जाते हैं जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं एंड दैट फॉर्म्स डीएनए. सो यहाँ पे फॉस्फेट का प्रेजेंस प्रोमिनेंटली देखा गया है. सो वी विल बी ट्रैकिंग द फॉस्फेट लेबल्ड आइसोटोप्स. बैक्टीरियोफेज जिस मीडियम में इंट्रोड्यूस कराया गया था दैट वाज ऑफ P32 labeled phosphate and option A is correct. Let us conclude it that option A is the correct answer. Hope you all understood. All the best.